क्या आप जानते हैं कि जंगल का सबसे चतुर और चालाक जानवर कौन है? हाँ दोस्तों, बात हो रही है लोमड़ी की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी ग्लोबल फैक्ट में। आज के छोटे से वीडियो में लोमड़ी के जीवन काल की पूरी प्रक्रिया समझेंगे। लोमड़ी छोटे से मध्यम आकार के स्तनधारी होते हैं, जिनका कोट आमतौर पर नारंगी भूरे रंग का और पूंछ घनी होती है। इनके कान सीधे त्रिकोणीय होते हैं, जो बिल्ली के कान जैसे होते हैं, और नाक गहरे रंग की थोड़ी ऊपर की ओर उठी हुई होती है। वे अपने पंजों पर चलते हैं और उनके पंजे आंशिक रूप से मुड़े हुए होते हैं। उनके चेहरे और पैरों पर काली मूंछें होती हैं, जो उन्हें ऊंची घास में रास्ता ढूंढने में मदद करती हैं। वे अपनी बड़ी घनी पूंछ का इस्तेमाल दूसरी लोमड़ियों को संदेश भेजने और सोते समय गर्म कपड़े पहनने के लिए भी करते हैं। वे इतने छोटे होते हैं कि झाड़ियों के नीचे तथा अन्य छोटे स्थानों में प्रभावी ढंग से घूम सकते हैं, शिकार कर सकते हैं और छिप सकते हैं। लेकिन इतने बड़े भी होते हैं कि अपने से छोटे जानवरों का शिकार कर सकते हैं। लोमड़ी मुख्यतः रात्रिचर जानवर हैं, जिसका अर्थ है कि वे रात के दौरान सक्रिय रहते हैं, लेकिन उन्हें अक्सर दिन में भी देखा जाता है। नर लोमड़ियों को डॉग स्टोर्ड्स या रेनॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है और मादा लोमड़ियों को विक्सिन्स कहा जाता है। असली लोमड़ियों की 12 प्रजातियां और 47 उप प्रजातियां होती हैं। ब्रिटेन में लोमड़ी की सबसे आम प्रजाति लाल लोमड़ी है, जिसके नारंगी और सफेद बाल और घनी पूंछ होती है। फेनेक, यह प्रजाति सहारा रेगिस्तान में रहती है और अपने असामान्य रूप से बड़े कानों के लिए जानी जाती है। ये कान लोमड़ी को उसके आवास के कठोर तापमान में ठंडा रखने में मदद करते हैं। आर्कटिक, सफेद ध्रुवीय या हिम लोमड़ी के नाम से भी जानी जाने वाली आर्कटिक लोमड़िया आर्कटिक टुंड्रा में रहती है और इसका फर शुद्ध सफेद होता है, जो मोटा गर्म होता है तथा लोमड़ी को उसके पर्यावरण से बचाता है। स्लेटी, अपने रंग के कारण प्रसिद्ध ग्रे फॉक्स उत्तरी और मध्य अमेरिका में पाया जाता है। ये लाल लोमड़ियों से छोटे होते हैं और इनकी पूंछ का सिरा काला होता है। बल्ला कान, यह लोमड़ी अफ्रीकी सवाना में रहती है और इसका नाम इसके बड़े कानों के कारण पड़ा है, जिनका इस्तेमाल यह अपने शरीर की गर्मी को नियंत्रित करने के लिए करती है। जीवाश्म रिकॉर्ड के अनुसार यह पहली बार 8 लाख साल पहले दिखाई दी थी। किट, किट प्रजाति दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ उत्तरी और मध्य मैक्सिको में भी पाई जाती है। यह रेगिस्तान और घास के मैदानों जैसे शुष्क क्षेत्रों में रहती है। लोमड़ी एक सर्वाहारी प्रजाति है, जिसका आहार विविध होता है। ये शिकारी जानवर हैं, जो उत्कृष्ट शिकारी के रूप में विकसित हुए हैं और अक्सर छोटे जानवरों और कीड़ों को अपना शिकार बनाते हैं, जिनमें शामिल हैं खरगोश, कृंतक और तया मठम और चूहे आते हैं। वे जामुन और फल भी खाते हैं और शहरी क्षेत्रों में कूड़ेदानों में बचे हुए भोजन को भी खोजते हैं। लोमड़ी के बच्चे लगभग 12 हफ्ते की उम्र से इस तरह का खाना खाना शुरू कर देते हैं। इससे पहले वे बिल्लियों और कुत्तों जैसे अन्य स्तनधारियों की तरह अपनी मां के दूध पर निर्भर रहते हैं। लोमड़ियां दुनिया भर में कई अलग अलग आवासों में रहने के लिए अनुकूलित हो गई हैं। लोमड़ियों का आवास आमतौर पर जंगल होता है, लेकिन वे इनमें भी रह सकती हैं। पहाड़ी क्षेत्र, घास के मैदान, वुडलैंड्स, कृषि भूमि, आर्द्र भूमि और रेगिस्तान। अपनी संसाधनशीलता के कारण लोमड़ियां खेतों, उपनगरीय और शहरी इलाकों जैसे मानवीय वातावरण में भी अच्छी तरह ढल जाती हैं। इसी वजह से उन्हें बुद्धिमान और चालाक माना जाता है। लोमड़ियां दुनिया भर में कई अलग अलग आवासों में रहने के लिए अनुकूलित हो गई हैं। लाल लोमड़ी सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली असली लोमड़ी है और ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और उत्तरी अबेसी अफ्रीका के कुछ हिस्सों सहित पूरे उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती हैं। इन्हें आर्कटिक टुंड्रा में आर्कटिक लोमड़ी के साथ साथ पाया जा सकता है। लोमड़ियों शब्द खोज, लोमड़ियों शब्द खोज ब्रिटेन में लोमड़ियां शहरी इलाकों और कस्बों में भी अपना घर बनाती हैं। लोमड़ियों को पहली बार 1930 के दशक में ब्रिटेन के दक्षिणी शहरी इलाकों में रहते हुए देखा गया था। इस दौरान शहरी विस्तार का मतलब था कि भोजन की प्रचुरता और एक आदर्श नया आवास जो लोमड़ियों को आकर्षित करता था, चाहे वे कहीं भी रहें। लोमड़ियां जमीन में भी खोद लेती हैं, जिन्हें मांद या मिट्टी कहते हैं। इससे उन्हें सोने के लिए ठंडी जगह, अपना खाना रखने के लिए जगह और अपने बच्चों को पालने के लिए एक सुरक्षित जगह मिल जाती है, जिन्हें पिल्ले बच्चे या शावक कहा जा सकता है। शहरी इलाकों में लोमड़ियां छप्परों के नीचे, पेड़ों की जड़ों के बीच, रेलवे लाइन के किनारे या झाड़ियों में अपनी मांदें बनाती हैं। सर्दियों के महीनों में लोमड़ियां ज्यादा देर तक अपनी मांदों में रहती हैं।
लेकिन गर्मियों में जब मौसम गर्म होता है, तो आप भाग्यशाली हो सकते हैं कि आपको उन्हें खुले में भी देख सकें। इन आवासों में लोमड़ियां 2 से 6 वयस्कों के सामाजिक समूहों में रहती हैं, लेकिन भोजन की तलाश वे खुद ही करती हैं। वे एक दूसरे से संवाद करने के लिए अपनी घनी पूंछ भौंकने, कराहने और अन्य आवाजों का इस्तेमाल करती हैं। लाल लोमड़ी का निवास स्थान पूरी दुनिया में है, तो फिर इसने इतने सारे वातावरणों और जलवायु के साथ खुद को कैसे अनुकूलित कर लिया है, जबकि कई प्रजातियां केवल अपने मूल क्षेत्रों में ही अनुकूलन कर सकती हैं। लाल लोमड़ियां अपने सामने आने वाले किसी भी आवास या क्षेत्र में अनुकूलन कर सकती हैं। वे अपने व्यवहार, शारीरिक विशेषताओं, शिकार और खाने की आदतों को अनुकूलित कर सकते हैं, और वे तुरंत सोच सकते हैं। यह सब उन्हें लगभग किसी भी वातावरण में पनपने में मदद करता है। चूंकि वे सर्वाहारी हैं, पशुओं और पौधों दोनों को खाते हैं, इसलिए उन्हें किसी विशेष आवास में मिलने वाले खाद्य स्रोतों के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती। उनके लंबे पैर और पतला शरीर भी होता है, जो उन्हें तेज दौड़ने में मदद करता है, 30 मील प्रति घंटे तक, ताकि वे संभावित शिकारियों से बच सकें और शिकार का पीछा कर सकें। उनका लाल और भूरा फर उन्हें विभिन्न प्राकृतिक वातावरणों में ब्रिटेन के जंगलों से लेकर यूरोप या उत्तरी अमेरिका के घने जंगलों तक छलावरण प्रदान कर सकता है। तापमान नियंत्रण की बदौलत लाल लोमड़ियां और ठंडे आवासों और जलवायु के अनुकूल भी हो गई हैं। उनके सिर से लेकर पैर तक घने फर होते हैं, जो उन्हें आर्कटिक के जमा देने वाले तापमान में भी गर्म रखते हैं। यह फर बर्फ पर चलते समय उनके पैरों को इंसुलेशन भी प्रदान करता है। वे इतने ठंडे तापमान में भी जीवित रह सकते हैं कि टुंड्रा में अक्सर आर्कटिक लोमड़ियों से उनका सामना होता है। लोमड़ियों की एक अनोखी शिकार शैली भी होती है, जिसका इस्तेमाल वे बर्फ में भी कर सकती हैं, ताकि उन्हें सिर्फ अपनी गंध और सुनने की क्षमता पर निर्भर न रहना पड़े। अक्सर उन्हें शिकार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वे कुशल शिकारी और मैला ढोने वाले होते हैं, और वे दूसरे जानवरों द्वारा छोड़े गए शिकार या जामुन जैसे फल ढूंढ सकते हैं।